Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I will discuss what is abstraction in object oriented programming. And in previous lecture I have told you about there are 4 pillars of object oriented programming, that is abstraction, encapsulation and inheritance, and fourth one is polymorphism. And you know about inheritance, and if you don't know then you can watch our previous lecture that is about inheritance concept. And in this lecture I will discuss what is abstraction and how can we use and why we use that abstraction concept in object oriented programming. And let's start this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो समटाइम्स हमें जो है वो एक प्रोग्रामिंग अपना कोड लिखता है, तो जब बाहर से कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है, डेवलपर आता है, तो वो जो कोड पहले यूज़र ने लिखा था, कुछ डाटा ऐसा होता है कि उसको हमें उस यूज़र के लिए अनएक्सेसिबल होना चाहिए, मीन्स कि वो उस जो है वो जो डाटा है वो उसको एक्सेस ना कर सकते। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। वो एब्स्ट्रैक्शन किस तरह हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जो है वो जो हमने क्लास क्रिएट की होगी तो उस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना देना। एब्स्ट्रैक्शन बनाने का मकसद ये है कि वो जो डाटा होगा वो हम उस यूज़र के लिए हिडन हो जाएगा, और वो जो क्लास है जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है वो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कुछ वेज हैं जो हम यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं डाटा, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं उस क्लास के लिए, जिस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, जिसको हमने हिडन करना है फ्रॉम अदर यूज़र के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो है वो 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट के एब्स्ट्रैक्ट हमने उसमें एक एट लीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ज़रूर डिफाइन करना है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या मतलब कि उसमें एक फंक्शन जो है वो हमने उसको डिफाइन ज़रूर करना है विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें डिफाइन करना है, लेकिन वो सिर्फ हम लोग डेफिनेशन उसमें डिफाइन करेंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी एक ड्राइव क्लास बनाएं और उसमें हम लोग जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और जो हमारी जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया होगा उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्शन एक इनहेरिट करके हम लोग एक ड्राइव क्लास जो है वो डिफाइन करें। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि क्लास हमारे पास एक है क्लास ए, एंड उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है वो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्रोटेक्टेड है, और उसको हमने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया था वो उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही बनाना है। उसमें एटलीस्ट 1 जो मेथड है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। और सेकंड क्लास है उसको हमने इनहेरिट किया हुआ है, मींस के ये क्लास बी जो है वो ड्राइव हुई है क्लास ए से, सो ये चाइल्ड क्लास है, और अब यहाँ पे हमने उसको करना है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने उसको ऊपर क्लास जो है वो क्लास ए जो है हमारे पास है उसको हमने एनी फंक्शन एक जो है उसको जस्ट हमने डिफाइन किया हुआ है विद सेमीकोलन ऑपरेटर से, एंड यहाँ पे हमने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉर एब्स्ट्रैक्शन टू हाउ जो क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना है जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। सेकंड इज़ के हमने फंक्शन को जो है वो डिफाइन करना, नॉट के वो हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड थर्ड वन इज़ दैट के हमने उसको डेफिनेशन करना है विद जहाँ पे हमने उस क्लास को ड्राइव किया होगा, तो ये हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने एक क्लास बनाई कार की, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे क्योंकि इसका अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फ़ायदा ये है कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं उसको एक्सेस करने के लिए इसको लिए हम लोग एक ड्राइव क्लास बनाएंगे। उस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका फंक्शन हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका वे नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल जो है मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन का जो है वो कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इन्फो कार की इन्फो जो है वो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट जो है वो डिफाइन किया। यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ जो है वो इसको एक्सेस करेगा, और यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ वैल्यूज़ क्या रिसीव करनी है, नेम, और यहाँ पे ज़रूरी है कि पब्लिक
नेम, यहाँ पे नेम डिफाइन कर लिया और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज क्या करेंगे एंड नेम, ये नेम हमने जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया और ये जो है हमने यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब इसको तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जाके इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे इसको एक्सेस तो कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कार के नेम से और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर दूँ, न्यू पास कर देते हैं और उसके बाद जो है वो ये जो इन्फो फंक्शन है ये इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो फंक्शन है ये दूसरे डेवलपर के लिए, जो दूसरा प्रोग्रामर होगा उसके लिए हमने यहाँ पे हिडन करना है और हिडन करने के लिए ज़रूरी है इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाएं। इसका ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको अगर अब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली और उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एटलीस्ट वन मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसको भी हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसको हमने सिर्फ डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, जो हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे जो है वो एक ड्राइव क्लास बनानी है। तो यहाँ पे ड्राइव क्लास बना लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑडी क्लास। ऑडी जो है वो हमारी कार से ड्राइव हुई है, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मीन्स के हमने यहाँ पे उसको इनहेरिट करना है, तो इनहेरिट किसके साथ करना है, कार के साथ करना है। अब ये हमने इनहेरिट कर दी। यहाँ पे यस इन्फो, यस उसने हमें एरर बता दिया कि ऑडी डजंट इम्प्लीमेंट मेथड इन्फो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इन्फो मेथड है वो क्योंकि हमने इसके साथ इनहेरिट किया हुआ, तो वो जो इन्फो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अगर एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड दे लूँ तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ। यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमने एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन ये होगा, या तो सेम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे या लेस जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो यूज़ करेंगे। और प्रोटेक्टेड का जो लेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक है, और ये एज अ खुद जो प्रोटेक्टेड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक यूज़ कर लेता हूँ सो दैट कि हम जो है वो बाहर इसको एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पे मैं फंक्शन जो है इन्फो को इम्प्लीमेंट करने लगा। अब यहाँ पे सिंपल जो है वो नेम को मैं यहाँ पे शो करवा लेता हूँ। इको को क्या करवाना है, यहाँ पे दिस ऑपरेटर के साथ क्या नेम शो करवाना है, तो यहाँ पे मैंने नेम शो करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने मेरी जो सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। किसका बनाना है, हमने ऑडी का ऑब्जेक्ट। तो ऑडी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू ऑपरेटर ऑडी। अब यहाँ पे वो हमें एरर डेफिनेटली देगा। वो क्या कह रहा है कि हमें एक आर्गुमेंट पास करना है, क्योंकि हमारा जो इसका जो पेरेंट है कंस्ट्रक्टर ये जो है यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर जो है वो मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ऑडी, ये मैंने पास कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा, ये जो पब्लिक ये हमने ऑडी जो बनाया हुआ है फंक्शन इन्फो, ये मैंने कॉल कर लिया। अब मैं इसको ब्राउज़र पे चेक कर लेता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये हमें स्टिल जो है वो वैल्यूज़ नहीं शो करवाई, वो देख लेते हैं क्यों नहीं शो करवाई। सॉरी ये ना वैल्यूज़ इसने रिटर्न नहीं करवानी। नेम जो है वो यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ है वो इसने गेट करनी, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हमें करेगा। स्ट्रिंग लाइक है दिस इज़ स्ट्रिंग, तो ये मैं पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो दिस इज़ अ स्ट्रिंग, तो वो उसने एक्सेस ये करेगा। लेकिन ये जो है इसके लिए हमने अलग से ये जो है शो करवानी है, तो यहाँ पे मैं अलग से इसका फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक, इसका फंक्शन बना लेता हूँ शो, एंड यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पे पास की थी। तो इको करवा लेते हैं
दिस फंक्शन के साथ किसकी नेम वैल्यूज जो हैं वो गेट करनी है, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल कॉल आउडी एंड शो ये वैल्यूज में स्टिल जो है उसने हमें शो नहीं करवाई। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बग किया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर नेम डिफाइन, यहाँ पे ये डॉलर साइन यूज़ किया था, ये हम डॉलर साइन ही यूज़ करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो और उसके बाद जो है अब ये वर्किंग सही करेगा। अब यहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स का यहाँ पे अगर मुझे इन्फो चाहिए दिस इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, हमें चाहिए दिस ऑपरेटर के साथ नेम, और इसके हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें ये वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं लेट्स से कि अगर मैं एक न्यू क्लास बनाता हूँ, मींस के बना लें आप फॉर्च्यूनर के लिए टोयोटा के लिए क्लास बना लें और उसको इनहेरिट करें क्लास कार के साथ, और उसकी जो इन्फो है वो हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो उसमें डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो वैल्यूज़ पास करेंगे, जो अभी वैल्यूज़ पास करनी है, लाइक यहाँ पे मैंने ऑडी पास की थी, उस ऑब्जेक्ट के लिए आप टोयोटा के लिए टोयोटा जो है वो वैल्यूज़ पास करें, यहाँ पे साइन होगी, और उसके बाद जो है उस क्लास में इसको फिर डिफाइन करना है। जो डिफाइन करेंगे वही जो है वो हमारा फंक्शन कॉल होगा, और जो है वो वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के लिए तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अब डाटा को हाइड करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड के साथ उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना, और सेकंड इज़ के हमें यहाँ पे उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट जो है एटलीस्ट वन मेथड जो है उसको हमने डिक्लेयर करना है, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करना है, नॉट कि हमने इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन हमने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक ड्राइव क्लास बनाएं एंड उसमें हम उस फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करें। अब इस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर लेट्स है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि यहाँ पे मैं पैरामीटर जो है वो पास करने लगा हूँ, पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ, लाइक एक ही पैरामीटर मैं पास कर देता हूँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जितने पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं तो यहाँ पे भी उतने ही पैरामीटर यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन नेम सेम कर लें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ जो है वो पास करने पड़ेंगी, जो भी वैल्यूज़ जो है वो पास कर रहे हैं यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो है वो पास करने पड़ेंगी, और यहाँ पे वैल्यूज़ रिसीव होंगी, और उसके बाद जो है इस वैल्यूज़ को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो ये पैरामीटराइज जो है वो आप लोग फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आपने पैरामीटर लिस्ट में जितने भी पैरामीटर आपने यहाँ पे पास करने, तो यहाँ पे भी उस इम्प्लीमेंटेशन में भी उतने ही पैरामीटर आपने डिक्लेयर करने, और उसको अंदर यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट में उतने ही डिफ़ाइन करने। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम एब्स्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।